हेलो गाइस, वेलकम वंस अगेन। तो आज हम पढ़ने वाले एक नया चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है हीट एंड टेम्परेचर। ठीक है, इसका लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है। आफ्टर गोइंग थ्रू दिस चैप्टर वी विल एबल टू अंडरस्टैंड, हम क्या समझने वाले हैं। हीट एंड टेम्परेचर, अंडरस्टैंड डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर, डिस्क्राइबिंग प्रिंसिपल ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर एंड डिफरेंट टेम्परेचर स्केल्स। ठीक है, इन लिस्ट प्रॉपर्टी ऑफ हीट रेडिएशन एंड वेरियस मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। पहला टॉपिक है हमारे पास आज हीट एंड टेम्परेचर। ऑल द ऑब्जेक्ट आर मेड अप ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, सभी ऑब्जेक्ट जो होते हैं एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बने होते हैं। दिस मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज इन सम फॉर्म ऑफ मोशन। लाइक जो ये पार्टिकल्स हैं हमेशा मोशन में होते हैं। कैसे मोशन कर सकते हैं? लीनियर हो सकता है, वाइब्रेशनल हो सकता है और रोटेशनल मोशन हो सकता है। And possess a kinetic energy by virtue of their motion. The hotter an object is, faster will be the motion of molecule. जितना जो गर्म होगा ऑब्जेक्ट उतना ही मॉलिक्यूल का मोशन क्या होगा? फास्ट होगा inside it. Hence kinetic energy will be more will be kinetic. Heat of an object is the total energy of all individual molecules of which the given object is made in form of thermal energy. ठीक है, इट इज अ फॉर्म ऑफ थर्मल। हीट कैसा एनर्जी का फॉर्म है? एक थर्मल एनर्जी का फॉर्म है। व्हेन द ऑब्जेक्ट is heated, its thermal energy increases, means its molecule begin to move more violently. Temperature, on the other hand, is the measure of average heat or a thermal energy of the molecule in a substance. ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस। हाँ, हीट का डेफिनेशन क्या है? तो ये रहा हीट का डेफिनेशन। ठीक है, तो हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस अ सेंस ऑफ विच प्रोड्यूसेस द सेंसेशन ऑफ वार्म और कोल्डनेस। ठीक है, तो हीट क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी का फॉर्म है जो कि क्या करता है, या तो गर्म का या ठंडी का एहसास कराता है। ठीक है, द सीजीएस यूनिट ऑफ हीट इज द कैलोरी, CAL, defined as the amount of heat required to rise the temperature of 1 gram of water through a 1 degree Celsius. ठीक है, तो सीजीएस यूनिट क्या होता है हीट का? देख लीजिएगा, आप लोग याद कीजिएगा, कैलोरी होता है। ठीक है, 1 कैलोरी को डिफाइन कैसे करते हैं? द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम वाटर थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस। द SI यूनिट ऑफ हीट एनर्जी इज जूल। द रिलेशन बिटवीन दिस टू यूनिट्स इज 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। क्या है? हीट ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक थ्योरी। काइनेटिक थ्योरी के अनुसार हीट क्या होता है? ठीक है, अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक थ्योरी, हीट ऑफ अ बॉडी इज टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल इट्स मॉलिक्यूल इफ बॉडी हैव n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग मास m, वेलोसिटी v1 v2 and v3 vn respectively, then तो हीट एनर्जी इन द बॉडी H इक्वल टू सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो ये एक नया फॉर्मूला डिराइव हो चुका है। H इज इक्वल टू K हाफ m v1 स्क्वायर प्लस हाफ m v2 स्क्वायर प्लस हाफ m v3 स्क्वायर टिल हाफ m vn स्क्वायर, वेयर K इज थर्मल कांस्टेंट। ठीक है, तो आगे हम पढ़ते हैं। नया टॉपिक क्या है हमारा? टेम्परेचर। टेम्परेचर इज द डिग्री। टेम्परेचर क्या है? मेजरमेंट डिग्री है, ठीक है, ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ द बॉडी। तो ये रहा डेफिनेशन टेम्परेचर का। ठीक है, तो इट इज द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल ऑफ विच गिवन बॉडी इज मेड इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन हाफ T इज इक्वल टू हाफ K m। इसको जो फॉर्मूला था उसी में डिवाइड बाय n कर देना, n नंबर्स। ठीक है, तो units of temperature are Fahrenheit, degree Celsius, Kelvin, etc. Kelvin is the SI unit of temperature. Kelvin किसका SI unit है? टेम्परेचर का SI यूनिट। ठीक है, तो मूविंग फॉरवर्ड ऑन दिस टॉपिक। सो हमारे पास क्या एक डिफरेंस बिटवीन है? किस चीज़ का डिफरेंस है? हीट और टेम्परेचर के बीच का। ठीक है, तो आइए देखते हैं पॉइंट वाइज। हीट इज द एनर्जी दैट इज ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर एज अ रिजल्ट ऑफ डिफरेंस इन टेम्परेचर। ठीक है, हीट क्या है कि एक ट्रांसफर फ्रॉम एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर होता है एज ए रिजल्ट डिफरेंस इन टेम्परेचर। टेम्परेचर में क्या हुआ? एक डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, वहीं दूसरा टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस और
कोल्डनेस, ठीक है। तो टेम्परेचर क्या है, मतलब एक मतलब मापने का तरीका है कि कोई भी वस्तु कितना गर्म है या ठंडा है, ठीक है। सो सेकंड पॉइंट है इट इज टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल, ठीक है। हीट काइनेटिक एनर्जी का टोटल है, और टेम्परेचर क्या है, एवरेज है टोटल काइनेटिक एनर्जी के डिवाइड बाय एम, जो हम किए थे इससे पहले। तो हीट क्या है, इट डिपेंड्स अपॉन क्वांटिटी ऑफ मैटर। हीट क्या किस चीज़ पर डिपेंड करेगा, क्वांटिटी पे। टेम्परेचर क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। हीट इट इज़ द फॉर्म ऑफ थर्मल एनर्जी, टेम्परेचर इट इज़ द मेजरमेंट ऑफ एनर्जी, ठीक है। और SI यूनिट ऑफ हीट इज जूल एंड SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन। So moving forward on this topic, we have प्रिंसिपल ऑफ मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। तो टेम्परेचर को मापने का क्या प्रिंसिपल हो सकता है, ठीक है। तो पहला है हमारे पास मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर डिपेंड ऑन द प्रिंसिपल प्रॉपर्टीज एंड इलेक्ट्रिकल केमिकल ऑफ द मटेरियल चेंजेस विद द चेंज इन टेम्परेचर। तो आगे हम बढ़ते हैं। टेम्परेचर इज a principal parameters that need to be monitored and controlled in most engineering application such as heating, cooling, drying and storing, ठीक है। Temperature can be measured via a diverse array of sensors, ठीक है। All of them infer temperature by sensing some changes in a physical characteristics, be a thermoelectric etc, ठीक है। तो there are 4 basic types of thermometer each working in a different principle। तो बेसिकली हमारे पास कितने टाइप के थर्मोमीटर होते हैं, 4 टाइप के होते हैं, ठीक है। पहला है मैकेनिकल लिक्विड इन ग्लास, ठीक है, या बाई मेटेलिक स्ट्रिप बल्ब एंड ए कैपिलरी प्रेशर टाइप, ठीक है। दूसरा क्या है, थर्मो इलेक्ट्रिक या थर्मोकपल्स। तीसरा क्या होता है हमारे पास, थर्मो रेसिस्टिव होता है। चौथा क्या होता है, रेडिएटिव इंफ्रारेड ऑप्टिकल पैरोमीटर्स, ठीक है। तो each produces a different scale which can be related to one another. Commonly used thermometers are mercury thermometer, जो कि हम आसपास में दवाई दुकान वगैरह में भी देखते हैं, ठीक है। प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर, थर्मो इलेक्ट्रिक एंड पायरोमीटर्स। लिक्विड थर्मोमीटर्स कैन बी मेजर टेम्परेचर अप टू 300 डिग्री सेल्सियस। रेजिस्टेंस thermometer can go up to 1200 degree Celsius, while thermoelectric are used for measuring temperature as high as 3000 degrees Celsius. For a still higher temperature, pyrometer or a very hot furnace are used, ठीक है। तो यही कुछ है कि कौन से थर्मोमीटर के कितना टेम्परेचर पे हम यूज कर सकते हैं। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, डिफरेंट स्केल्स ऑफ थर्मोमीटर एंड देयर रिलेशनशिप। इन जनरल देयर आर 3 स्केल्स ऑफ थर्मो टेम्परेचर मेजरमेंट। द स्केल्स आर यूजुअली डिफाइंड बाय द two fixed point temperature at which water freezes and the boiling point of the water is defined as the sea level and the standard atmospheric pressure, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव, पहले हम पढ़ेंगे किसी के बारे में, फ़ारेनहाइट स्केल के बारे में। इट वाज गिवन बाय फिजिसिस्ट डेनियल गैब्रिएल फ़ारेनहाइट इन 1724। इट यूजेस द डिग्री फ़ारेनहाइट सिंबल डिग्री F एज द यूनिट, ठीक है। डिग्री फ़ारेनहाइट का सिंबल क्या होता है, डिग्री F। ऑन दिस स्केल फ्रीजिंग, इस स्केल में वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है as lower fixed point is 32 degree Fahrenheit, ठीक है। and the boiling point of water is taken as the upper fixed point 212 degree Fahrenheit. The interval between 2 points is divided into 180 equal parts। और जो हाईएस्ट और लोएस्ट टेम्परेचर के बीच, वाटर के बॉइलिंग के टेम्परेचर के बीच का जो पॉइंट्स है उन सबको डिवाइड किया गया 180 इक्वल पार्ट्स में। ईच डिवीज़न इज़ 1 डिग्री फ़ारेनहाइट। हर डिवीज़न का क्या है, 1 डिग्री फ़ारेनहाइट वैल्यू है। तो हम आगे बढ़ेंगे। आगे हमारे पास है, दिस स्केल इज यूज फॉर क्लिनिकल एंड मेट्रोलॉजिकल पर्पस। इसका यूज कहाँ होता है, क्लिनिक में और मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में होता है, ठीक है।
दूसरा है हमारे पास सेल्सियस स्केल। दिस स्केल वाज गिवन बाय एंडर्स सेल्सियस इन 1742 ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर is taken as the lower fixed point mark 0 degree and the boiling point of water is taken as upper fixed point mark 100 degree Celsius. The interval between 2 points is divided into 100 equal parts. Each division is 1 degree Celsius. This scale is used for common scientific, clinical, and meteorological technological works. ठीक है, तो इसका जो लोएस्ट टेम्परेचर होता है जिसपे कि वाटर क्या बोलते हैं आइस बन जाता है या आइस की और टर्न करने लगता है, वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस। और हाईएस्ट टेम्परेचर जिसपे कि वाटर बॉयल हो जाता है वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं। टेम्परेचर का ऐसा यूनिट जो है केल्विन है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे केल्विन स्केल के बारे में। केल्विन स्केल बेसिकली इज डिफाइंड एज द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। जहाँ जो पढ़े थे ऐसा यूनिट है किस चीज़ का, टेम्परेचर का, विद द सिंबल के। इसमें जो होता है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है 273 डिग्री केल्विन होता है। इसमें फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है 273 डिग्री केल्विन एंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज टेकन एज द अपर फिक्स पॉइंट 373 डिग्री केल्विन. The interval between the 2 points is divided into 100 equal parts. Each division is 1 degree Kelvin. On the scale 1 degree Celsius is equal to 1 degree Kelvin. This is a natural scale of the temperature, also called the absolute temperature scale. इसको हम क्या बोलते हैं, दूसरा नाम absolute temperature scale. Okay? तो absolute zero is the temperature at which all molecular motion come into stand. ठीक है, absolute zero क्या होता है, टेम्परेचर है at which all the molecules motion come to stand still. ठीक है, तो आगे क्या है, that is net kinetic energy become zero. यहाँ पे क्या होता है, net kinetic energy of the molecules क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं. इट इज टेकन एज द 0 डिग्री केल्विन. सो ट्रिपल अ पॉइंट ऑफ वाटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया. ठीक है, तो इस चीज़ को याद कर लीजिएगा. बाकी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये वाला है, ये थर्स ऑन एब्सोल्यूट स्केल टेम्परेचर वाटर फ्रीजेज एट 273 डिग्री केल्विन एंड बॉयल एट 373.15 डिग्री केल्विन. ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत बार पूछा भी गया. ठीक है, तो आइए हम बढ़ते ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ठीक है, ट्रिपल पॉइंट इज दैट पॉइंट ऑन द प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ which correspond to the equilibrium among 3 phase of the substance. ठीक है, equilibrium among 3 phase of the substance, gas, liquid and solid. The triple point of pure water is 273.16 डिग्री केल्विन. ये बहुत बार ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है, इसका डेफिनेशन भी आता है 4 नंबर में, तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. रिलेशन अमोंग स्केल्स ऑफ द टेम्परेचर, L lower reference point, H higher reference point, T temperature read on the given scale. तो इसका रिलेशनशिप क्या होगा, T minus L, H minus L is the relative temperature with respect to both the reference. ठीक है, let us take a body whose temperature is determined by the 3 parameters giving readings, that degree Celsius, degree Fahrenheit and Kelvin. तो T1 is equal to C, temperature in degree Celsius, T2 is equal to F, temperature in degree Fahrenheit, T3 is equal to K, temperature in Kelvin. ओके, सो इससे हम डिराइव कर लिए हैं फॉर्मूला. ठीक है, तो C माइनस 0 बाय F 5, F माइनस 32 बाय 9, K माइनस 273 बाय 5. ये एक बेसिक फार्मूला है, डेरिवेशन आता नहीं तो आप इसको याद रखिएगा. ठीक है, मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट. ठीक है, ये वाला एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 6 नंबर में आता है. The modes of transfer of heat. When two bodies having a different temperature are about close together, the heat flows from body at a higher temperature to the lower temperature body. Heat may also flow from one portion of body to the another portion because temperature difference. The process is called the heat transfer. There are 3 modes by which heat transferred
from one place to another. Number 1 conduction, number 2 convection, number 3 radiation. So we will study, हम स्टडी करेंगे स्टेप बाय स्टेप. तो पहला क्या है हमारे पास, कंडक्शन. इट इज डिफाइंड एज द मोड, it is defined as that mode of transfer of heat which heat travel from particle to particle in contact, in which heat travel from particle to contact along the direction of fall of temperature without any heat displacement of particle. ठीक है, तो मतलब कंडक्शन मीन्स जो पार्टिकल टू पार्टिकल ट्रांसफ़र हो जब पार्टिकल एक दूसरे के कांटेक्ट में हो. फॉर एग्जांपल जैसे फिगर में दिख रहा है कि एक रड के एक जगह पर गर्म कर रहे हैं और दूसरा जगह ठंडा है. तो देखिएगा थोड़ा देर के बाद जो ठंडी वाली जगह है वो भी गर्म हो जाएगी. या फिर जब हम खाना बनाते हैं तो आप एब्जॉर्व किए होंगे, अगर थोड़ा देर छलनी या फिर जो चम्मच होता है कढ़ाई में रह जाए तो चम्मच भी गर्म होने लगता है. सो दिस इज बेसिकली द मेथड ऑफ कंडक्शन. ठीक है, द बॉडीज आर सेड टू बी इन थर्मली इक्विलिब्रियम्स. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. जो सेकेंड प्रोसेस है कन्वेक्शन, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हीट इन विच heat is transferred from one point to another by a physical movement of the heat particle is called the convection. For example, if liquid in a vessel is heated by placing a burner below the vessel, after some time the top surface of the liquid also become warm. This is because the speed of atom of the molecule increases when the liquid gas are heated. तो बेसिकली यहाँ कहना क्या चाह रहा है कि अगर किसी बर्तन में या पतीला में पानी गर्म करते हैं तो नीचे का पार्टिकल हम गर्म करते हैं और ऊपर का पार्टिकल भी अपने आप गर्म हो जाता है. ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन प्रोसेस बोलते हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल क्या, हीटिंग ऑफ वाटर, कूलिंग ऑफ ट्रांसफार्मर्स. ठीक है, ट्रांसफार्मर वगैरह को भी ठंडा करते हैं. ठीक है, सी ब्रीजेस जो आता है. ठीक है, हीटिंग ऑफ रूम बाय ए हीटर, रूम जो हीट करते हैं हम ठंडी में रूम हीटर से, तो कैसे होता है, कन्वेक्शन प्रोसेस से ही होता है. सो ये अच्छा सा डायग्राम है, आप लोग देख लीजिएगा. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. मेथड नंबर 3 क्या है, रेडिएशन मेथड. रेडिएशन, द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर इन विच हीट इज ट्रांसमिटेड, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, the process of heat transfer in which heat is transmitted from one place to another in form of infrared radiation without heating the environing medium is called the radiation method. Thermal radiation are the energy emitted by the body from the radiation on account of its temperature and travel with the velocity of light. We receive heat from the sun by the radiation process. All the bodies around us do emit this radiation. These radiation are the electromagnetic waves. Properties of heat radiation. ठीक है, they do not require a medium for their propagation. पहला क्या है, ये इनको कोई एक मीडियम नहीं चाहिए होता है इनको मूव करने के लिए. दूसरा क्या है, हीट रेडिएशन ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन. हीट रेडिएशन जो होता है हमेशा क्या होता है, एज ए लाइट की तरह सीधी रेखा में गमन करती है. ठीक है, हीट रेडिएशन डू नॉट हीट द इन्वर्टिंग मीडियम्स. ठीक है, हीट रेडिएशंस आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. दे ट्रेवल विद द वेलोसिटी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड वैक्यूम. ठीक है, दे अंडरगो रिफ्लेक्शन, डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन. ठीक है, इनमें क्या क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्रैक्शन होता है, इंटरफेरेंस होता है, डिफ्रैक्शन होता है, पोलराइजेशन भी होता है. दे ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ. ये क्या करते हैं, इनवर्स स्क्वायर लॉ भी ओबे करता है. ठीक है, तो आज का हमारा सब चैप्टर यही समाप्त हुआ. तो आइए कुछ अभी VIP और PY क्वेश्चंस देख लेते हैं. ठीक है, ये फिल इन द ब्लैंक्स एंड द ट्रू एंड फॉल्स. ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बनाइए और आंसर्स कमेंट में बताइए. ठीक है, ये है शॉर्ट क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से भी लिया गया है, तो आप लोग बनाइए. ठीक है, और ये रहा लॉन्ग क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लीजिए पॉज करके. ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं. मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद.